नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं महाबहस। तो अब अब्दुल्ला से अमन चौधरी बनना जेल में चक्की पिसवाएगा, सीधे जेल पहुंचा देगा। नाम बदलकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर, झांसा देकर, मजहब की आड़ में लव के नाम पर घिनौना खेल अब बंद करना होगा, क्योंकि अब यूपी में देश का पहला लव जिहाद विरोधी कानून बन गया है। अब योगी का डंडा चल गया है। अब कोई नहीं हिम्मत कर पाएगा कि किसी की जिंदगी को तबाह करे, लव की आड़ में मजहब से खिलवाड़ करे। और ऐसे मामले जो अब तक साहिल सिंह बन के करता रहा था, वो अब नहीं कर पाएगा। किसी शालिनी को फातिमा नहीं बनना पड़ेगा। अगर मोहब्बत है तो इज्जत दो, एक दूसरे के मजहब को भी इज्जत दो, एक दूसरे की शख्सियत को इज्जत दो, लेकिन लव की आड़ में यह खिलवाड़ मजहब का अब नहीं चलेगा। तो क्या बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा फरेब की फैक्ट्री पर? आज करेंगे महाबहस इसी पर। लव जिहाद पर योगी का कानूनी प्रहार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को, और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। झूठ बोलकर की शादी तो जाओगे जेल। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में इसे अपनी मंजूरी दी है और प्रदेश के अंदर जो भी इस प्रकार की घटनाएं पहले हुई हैं या आगे कभी किसी ने सोचा होगा, अब उस पर पूर्ण विराम लग सकेगा। निश्चित रूप में किसी को कूटरचित तरीके से ज़बरदस्ती बहलाकर, गलत ढंग से गलत बयानी करके और धोखे में रख के और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। लव जिहाद पर कानून कितना कारगर? लोगों को गुमराह करने के लिए यह एक इस सरकार का शगुफा है, खासकर योगी जी का एक शगुफा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज रोजगार के लिए संकट में है, ये केवल सिर्फ ये बता। लव जिहाद पर कानून का ताला। महज सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर इस तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम किया जाएगा, तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले शख्स के लिए एक अच्छी निशानी नहीं होगी। लव जिहाद पर कानून लाना बहुत अच्छा फैसला है, जिससे कानून लाने से काफ़ी जो मामलाएं हो रहे हैं लव जिहाद के, वो मामलों पे रोक लगेगी। यूपी में लव जिहादियों की अब खैर नहीं। आज महाबहस इसी पर। जी हाँ, तो प्यार के नाम पर फरेब का खेल क्या अब बंद होगा, या इस नए कानून से जो देश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में बन गया है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धर्मांतरण पर रोक लग जाएगी, क्या दो मजहब के बीच में शादियों पर अब पाबंदी लग गई है, क्या यह सच है या सच कुछ और है, मकसद कुछ और है? आज पूछूंगा मैं सवाल। मेरे साथ जुड़ रहे खास मेहमान शालामणि त्रिपाठी, सलाहकार सूचना विभाग के हैं यूपी सरकार के, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के, राहुल चतुर्वेदी एसपी नेता, विनोद बंसल राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु, जो अब तक मानते ही नहीं थे कि लव जिहाद ऐसी कोई चीज है। अब देखिए कानून भी बन गया, क्या मानेंगे? मगर सबसे पहले मेरे साथ उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों को भी देख रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज 18 पर। आप पहले हमें बताएं कि क्या अब दो मजहबों के बीच में आपने इतनी बड़ी खाई आपने पैदा कर दी है कि एक दूसरे की कोई शक्ल ना देखे? क्या यह इरादा है क्या इस कानून के जरिए? देखिए अजय जी, पहली चीज तो मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय योगी जी का, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा वैसा किया। उत्तर प्रदेश में जनहित में उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं। जो भी वो कानून लाए हैं, जनता के हितों के लाए हैं, प्रदेश के हित के लिए लाए हैं। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसको हम सब जानते हैं कि लव जिहाद के नाम पर भोली भाली बच्चियों को बहला फुसलाकर एक सिंडिकेट काम कर रहा था, जो दानिश दिनेश बनकर काम कर रहा था, मुख्तार मुकेश बनकर काम कर रहा था। हमारी एजेंसियों ने सब खुलासा किया और आदरणीय
योगी जी ने पहले ही संकेत दे दिए थे बिहार के इलेक्शन के दौरान कि हम जरूरत पड़ेगी तो कानून लाएंगे। तो हम जब कहते हैं जैसा भाजपा कहती है वैसा करती है, तो हमारे नेताओं का ये चरित्र रहा है। हमें अपने प्रदेश की बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोगों को बर्बाद करके रख देना है, उनको जेल में ठूस देना है। हम इसलिए ये कानून लेकर आए हैं। तो लेकिन हम नहीं चाहते कोई सिंडिकेट या इस तरह की जो एक बहुत बड़ी साजिश जिसका खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है, और ये फैसला जो लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, रजा साहब ये तो कानून के ड्राफ्टिंग में आप भी रहे होंगे। ये जो नया कानून बना है, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, मेरे साथ कई मेहमान हैं यहीं पर, अभी उठाएंगे वो सवाल, उठा चुके हैं मेरे ही इस शो में जब हमने उठाए। वो कहते हैं कि कानून तो बहुत सारे हैं पहले से, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, जबरन शादी के खिलाफ कानून है, तो फिर एक नया कानून आप क्यों ला रहे हैं? देखिए, कानून अजय जब जब जैसी जैसी आवश्यकता होती है प्रदेश में और देश में जनहित के लिए, तब तब वो कानून, जब आवाज उठती है तब कानून लाए जाते हैं। आपने इधर देखा होगा इस तरह की घटनाएं कितनी बढ़ चुकी थी प्रदेश के अंदर, और योगी जी ने साफ कर दिया था, आदरणीय योगी जी ने कह दिया था, और हम खुद कह रहे थे कि यह उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, क्योंकि यह संगठित अपराध है और धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे जानबूझकर बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर बाद में उनको प्रताड़ित करना, उनकी जिंदगियां बर्बाद करना, ना मानने पर उन्हें गोली मार देना, और इस तरह की जो भी चीजें, और जो षड्यंत्र में लोग शामिल थे। क्योंकि देखिए, ये विपक्ष के लोग हैं, मैं चाहूंगा इनसे सवाल कीजिएगा। ये वही लोग हैं जो कश्मीर से 370 हटाया गया तो इन्होंने कहा कि हम वहां पुनः स्थापित करेंगे। तो इनसे कहिए कि क्या ये कानून जो हम लाए हैं बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए, उनकी जिंदगियां सुरक्षित करने के लिए, कि उनके साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, इस तरह का घिनौना अपराध न कर सके, कि प्यार के जाल में फंसाकर उनको जबरदस्ती निकाह के लिए और इस्लाम कबूल करने के लिए जबरन उनके ऊपर कोई काम न कर सके, ऐसे लोगों को जेल में ठूसने के लिए योगी जी ने ये कानून पारित कराया है। हम तो जनहित में कानून लाते हैं, इसमें तो सबके लिए ये कानून है, और इसमें तो जो लोग वाकई में मोहब्बत करते हैं उनको तो जिंदाबाद कहना चाहिए आदरणीय योगी जी को। हम तो उनके साथ खड़े हो गए कि अब उनके साथ कोई धोखेबाज महिला फुसलाकर धोखा देकर शादी नहीं कर पाएगा, और करेगा तो जेल जाएगा, 10 साल की कड़ी सजा काटेगा। चलिए बधाई हो आपको। ये एक बड़ा मुद्दा बड़े अरसे से बना हुआ था, और खास करके आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को बार बार सामने रखा था, तो आपने कानून को ला करके ये साबित कर दिया है कि जो आपने कहा था वो किया, जैसा आपने अभी अभी कहा। धन्यवाद आपका मोहसिन रजा साहब हमसे जुड़ने के लिए। आइए मेरे साथ अब तमाम मेहमान हैं, अब चलते हैं हम डिबेट पे, सीधे चलते हैं, और सीधे मैं मौलाना साजिद रशीदी को लाता हूं सामने। मौलाना साहब, अब तो मान लेंगे ना कि लव जिहाद हो रहा था, उसके खिलाफ तो अब कानून बन गया, और अब नहीं चलेगा लव जिहाद। अजय भाई, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। झूठों ने कहा झूठों से झूठ मत बोलो, अंदर झूठों की मजलिस लगी है, बाहर लिखा है झूठ मत बोलो। देखिए, मंत्री से लेकर प्यादे तक नहीं तो झूठे सरकार में जो झूठ बोल रहे हैं। अभी मोहसिन रजा ने सुनिए यार, बीच में मत बोला करो, बीच में मत बोला करो, बुरी बात है। सवाल कर लो जितना तीखा, उसका जवाब ले लो, फिर सवाल कर लो। जवाब देने से पहले सवाल करना ये अच्छी बात नहीं है, साफ करना पड़ेगा ना। देखिए, अभी मोहसिन रजा ने आपके सामने कहा कि एजेंसियों ने ये साबित किया कि लव जिहाद है। अब मुझे बताइए, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री ने अभी 7 फरवरी को पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि किसी एजेंसी की तरफ से कोई मामला लव जिहाद का कन्वेक्ट नहीं हो पाया। ओके, या तो गृह राज्य मंत्री झूठे हैं या मोहसिन रजा झूठे हैं, एक तो झूठा है कोई ना कोई। इसका जवाब आपको पिछले प्रोग्राम में मेरा मानना यह है कि लव जिहाद, आप कहेंगे मैं फिर टोक रहा हूं, चीज न थी, आपने यही सवाल उठाया था और इसी का जवाब विनोद जी ने दिया था पिछले प्रोग्राम में। वो अभी भी बैठे हुए सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ था लॉ के टर्म में, कानून के की भाषा में, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं है कोई। अरे अब आज डिफाइन हो गया, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको परिभाषित कर दिया। से पहले नहीं, आप मुझे मेरी बात, मेरा जवाब सुनिए। अब कानून बनने से पहले डिफाइन हो गया लव जिहाद। आप तो पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं आप। हाँ।
क्या अब डिफाइन हो गया? ओके। मोहसिन रजा कह रहे थे बैठे हुए, ओके। ये लव जिहाद डिफाइन हो गया? ओके। या कानून बनने से सुन लीजिए। क्या लव जिहाद साबित हो गया? सुन लीजिए, नहीं, या उसके तो कानून जो आंकड़े है हैं। लव जिहाद पर बना है? मुझे बताइए आप, इसके ऐसा इस देश में ऐसा क्या हो सकता है कि एक समुदाय के लिए, एक रिलीजन के लिए कोई कानून बन जाए? ये ऐसा हो एक सकता है रिलीजन क्या? के खिलाफ है क्या? ये अब आप लोग फिर पढ़े गलत लिखे फैला हैं, रहे अनपढ़ नहीं है हैं। लोग। ये एक रिलीजन के खिलाफ नहीं है, ये मुस्लिम के खिलाफ मैं नहीं यही है कह रहा भाई। हूं। मौलाना तो लव साहब, जिहाद क्यों शलभ कह मनी रहे हो? त्रिपाठी, आई वांट टू ब्रिंग यू इन। आपने इस पर बहुत काम मेरे किया भाई, है। तो लव कुछ जिहाद आंकड़े क्यों में कह देख रहे रहा हो हूं जो अभी भाई? एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी लव गई जिहाद है, क्यों कह रहे हो कैसे उसको? कानपुर में, मौलाना अगर साहब ये सुन मुस्लिम लीजिए, के खिलाफ 14 नहीं में से है और 11 मैं भी केस मुस्लिम में के लव खिलाफ जिहाद नहीं की मानता, पुष्टि हुई है, तो उसके इसको लव फैक्ट मिले जिहाद हैं। क्यों कह रहे 4 हो? लड़कों, सुन लीजिए सर, 4 लड़कों ने हिंदू लड़कियों को धोखा देकर निकाह किया, 3 लड़कों ने हिंदू नाम बदलकर लड़कियों कानपुर को का भी फैसला धोखा आ गया दिया। है अब। ऐसे आज तमाम आप आंकड़े हैं पढ़ के इस नहीं एसआईटी बैठते, की बड़ी रिपोर्ट दिक्कत ये में। है। शलभ मनी त्रिपाठी जी, आप बताइए हमें। कानपुर का भी फैसला आ गया है आज। हाँ जी, सुनिए, कानपुर का फैसला आ गया है। एजेंसियों ने कहा है कि कोई फंडिंग नहीं थी। अब सुन लीजिए, आप आपके सवालों के जवाब सुन लीजिए। उसका भी आप सुन पढ़कर लीजिए नहीं सर। बैठते, बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, साजिद जी सुनिए। अजय जी, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने लिया है और निश्चित तौर पे इसको लेके बहुत लंबे वक्त से मांग उठ रही थी। जहां तक जो लोग सवाल उठा रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं कि किसके खिलाफ है, किसके पक्ष में है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है। हाँ, इस पूरे अध्यादेश में कहीं भी किसी धर्म का नाम नहीं लिखा, बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ नहीं लिखा। इसमें नियम विरुद्ध विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 है ये। अब ऐसे में जो लोग बौखला रहे हैं, जो लोग चिल्ला रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इस नियम, इस कानून से उनको क्या परेशानी है। जो लोग खुशियां मना रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि राहत किसको मिल रही है। मैं तो सिर्फ कानपुर की बात बार बार आ रही है। 14 मामले आए थे, उन 14 मामले में 11 में पुलिस ने चार्जशीट की है। 11 मामलों में पुलिस ने पाया है कि संगीन जुर्म हुआ है। और आप देखिए, इस तरह के बहुत से मामले आए, लगातार इस तरह की शिकायतें आती थी। एक लंबे वक्त से इस तरह के कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वो साहस दिखाया है। आज देखिए, हर तरफ से उनकी प्रशंसा हो रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी मंशा साफ है, तो उसमें किसी भी जात या धर्म का जिक्र नहीं किया। हाँ, इस बात का जिक्र जरूर है कि अगर किसी महिला के साथ, किसी SC ST समाज से आने वाली बहन के साथ अगर यह अपराध होगा तो सजा की मियाद बहुत ही खतरनाक होगी। 10 साल तक जेल काटनी पड़ेगी और 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पे ऐसे तबके को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ठीक तो बात। ऐसे में अगर कोई साफ मन से आता है, साफ मन से इस कानून को देखता है, तो उसके अंदर कोई अपराध उसको कहीं उसको कहीं पक्षपात नजर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि अगर मंशा खराब है, तो आपको जरूर इस कानून से तकलीफ होगी उन लोगों को जो इस तरह के अपराधों के साथ खड़े थे, जो इस अपराध के खिलाफ थे। उनको इस अध्यादेश से, इस कानून से प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कोई जाति का कहीं जिक्र नहीं है, किसी धर्म का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, माफ कीजिएगा, पांडे जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता। डॉक्टर साहब, अगर गलत मंशा से, बदनीयती से अगर आप किसी के साथ किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, चाहे वो लव की आड़ में हो रहा हो, लव का नाम लेकर हो रहा हो, दलित का नाम लेकर हो रहा हो, किसी भी सूरत में, तो उसके खिलाफ यह कानून है। इसमें क्या एतराज, इसमें क्यों प्रॉब्लम है? मौलाना साजिद रशीदी को, आपको भी यह प्रॉब्लम क्या? अजय जी, मुझे तो लग रहा था कि बड़े सुधी और बड़ी अच्छी डिबेट होगी। ये जबरन शादी करना, चाहे एक धर्म का दूसरे धर्म के लोग से, या एक ही धर्म में 2 लोगों से, या एक ही जाति के लड़का लड़की अगर जबरदस्ती शादी करते थे, तो ये कब गैर कानूनी नहीं था? कब इस पर सजा नहीं थी? कब लड़की को जबरदस्ती उठा के कोई ले जाता और शादी कर लेता, इस पर कब सजा का प्राविधान नहीं था? ये तो हमेशा से रहा है। ये कोई नई बात इन्होंने कर दी क्या? धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण कब अपराध नहीं था? हमेशा से अपराध था। जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन अगर किया जाता था तो हमेशा से यह था। लेकिन अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना, जैसे हेमा मालिनी जी जो भाजपा की सांसद हैं और धर्मेंद्र जी, इन दोनों ने मुस्लिम धर्म कबूल करके आपस में निकाह किया, तो वो दोनों के स्वेच्छा से था।
इसलिए वो सजा नहीं थी, इसलिए वो गैर कानूनी नहीं था। नहीं, आप वो भी नहीं कर सुब्रमण्यम सकते स्वामी हैं, जी वो की भी अब बेटी गैर कानूनी हो ने- चुका है। सुन लीजिए, वो सुन तब लीजिए। किया था जब ये कानून नहीं था। सुनिए, जवाब सुनिए। सिर्फ शादी के लिए नहीं सुब्रमण्यम कर साहब सकते। की बेटी ने इस्लाम धर्म कबूल करके मुस्लिम से शादी कर लिया, वो स्वेच्छा से था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्योंकि वो धर्म कानून के सम्मत था। ओके। शहनवाज जी ने शादी कर ली भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता की लड़की से। मुख्तार अब्बास नकवी ने शादी की, अशोक सिंघल। तो भाई आपको तो ये कानून उन्हें कहाँ रोकता है? ऐसे लोगों को तो कहाँ रोकता है? पर अब सजा विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इन्होंने कानून में ऐसा कोई प्राविधान कर दिया है कि अब ऐसा करने पे सजा होगा क्या? अगर ऐसा है तो शुरुआत करें ना मुख्तार अब्बास नकवी से, शुरुआत करें ना शहनवाज खान से, शुरुआत करें ना हेमा मालिनी से, शुरुआत करें ना सुब्रमण्यम स्वामी से। हम इनके साथ ओके, विनोद बंसल जी का जवाब। विनोद बंसल जी बताइए। जो कानून पहले से था उसको नए तरीके से क्लियर कर दिया, वो कर दिया कहने से कोई काम नहीं बनता। से तोल रही है जो कानून पहले से थे, एक जो कानून पहले से तैयार थी को पाप से उसको तोल रही है, कौन जमीन सा को कानून आसमान से तोल रही है, सारे और व्यभिचार को जो है धोखा देना, एक धार्मिक कर्म से जोड़ रही है। कैसी बात कर रहे हो? ये कांग्रेस की चाल चरित्र चेहरे का पूरा दर्पण आप दिखा रहे हैं। ये जो उमाशंकर जी जो बात कर रहे हैं, उमाशंकर जी की बातों से बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि आखिरकार ये क्यों बिलबिला रहे हैं, आखिरकार इनको तकलीफ क्या है। सोनिया जी नहीं चाहती कि आखिरकार धर्मांतरण हो, धर्मांतरण रुके इस देश के अंदर। ये सोनिया जी के जो गुर्गे हैं ना, वो बार-बार जो है ये बिलबिला रहे हैं। मैं कहता हूं जब कानून था और उस कानून का अगर प्राथमिकता के साथ ला भी दिया, सपोज मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूं, तो इसमें आपको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? धर्मांतरण से आप भागते क्यों हैं? आप धर्मांतरण जो पापाचार है इस देश के अंदर, जिससे धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हो रहा है, उससे उसको आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। इस कानून से कांग्रेस को, सोनिया जी को, आवाज जा रही है कि बंद है क्या? प्रियंका जी को आवाज जा रही है कि मैं इनको जरा जवाब दे दूं? नहीं आ रही है। जवाब तो तब दो जब आप अपनी बात को मेरी आवाज आ रही है। विनोद बंसल जी कितने पढ़े लिखे हैं, इनसे जरा पूछिए। मुझे इनकी डिग्री पर शक हो रहा है स्मृति ईरानी जी की तरह। ये जबरन धर्मांतरण का कानून नहीं था क्या? कुछ तो ज्ञान होगा आपको। जबरन धर्मांतरण हमेशा से गैर कानूनी था, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। आपके पास ज्ञान नहीं, पढ़ लिख के आया करिए, पढ़िए। कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है? क्या आपको नहीं लग रहा कि जबरदस्ती आगे बैठ जाते हैं? आप बोलिए लव जिहाद अच्छा था, आप बोलिए लव जिहाद का कानून नहीं बनना चाहिए था। है हिम्मत तो बोलिए ना। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए कि लव जिहाद के कानून को विड्रॉ करेंगे हम। आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए ये जो नहीं, मैं कहता हूं जब कानून था, अगर कानून दूसरा एक बन गया तो आपको तकलीफ क्या है? पढ़ के आया करिए, ज्ञान बढ़ाइए। अज्ञानियों की तरह आपको पकड़ लिया, पढ़िए। उमाशंकर पांडे जी आपको पकड़ लिया इन्होंने, आपको विनोद बंसल जी ने पकड़ लिया। आप बता दीजिए कि आप कानून का विरोध करेंगे, आप सड़क पर उतरेंगे इस कानून के खिलाफ? बता दीजिए अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ये कानून गलत। हमेशा गैर कानूनी था, आपको इतना नहीं पता। छोड़िए राहुल चतुर्वेदी, उसके बाद शलभ जी फिर आपके पास में लौटता हूँ। आप सवालों का जवाब देना चाहते हैं इनके, लेकिन पहले मैं राहुल चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ उनको भी जोड़ लेता हूँ। राहुल चतुर्वेदी जी, क्या आप भी ये मानेंगे क्या कि धोखे से शादी करके धर्म परिवर्तन इसी कानपुर में, इसी नोएडा में, इसी बागपत में, इसी आगरा में, जाने न जाने कहां और धोखे की शिकार हुई हिंदू लड़कियों में से आप नाबालिग को पट्टी पर ऐसे ऐसे काम कर लेते हो तो मेरा मानना तो सर ये है कि लव जिहाद की उत्पत्ति कहां से हुई, पहली बात। दूसरा ये, सरकार की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी कानून बनाने से पहले उसका दुरुपयोग कितना हो रहा है। कोई भी महिला अगर रजामंदी से किसी से शादी करती है, किसी पुरुष से, उसके बाद उसकी किसी से बिगड़ती है उस महिला पुरुष से, तो उससे वो कह देती है कि इसने मुझसे बदनीयत से मेरे संग ये किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी सरकार ले अपनी। और बात करते हैं महिला सुरक्षा की, तो हाथरस प्रकरण और बुलंदशहर प्रकरण पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार में कितनी है। दूसरी बात ये कि आप महिलाओं की कितनी सुरक्षा कर रहे हैं। इस कानून की लव जिहाद की आखिर उत्पत्ति हुई क्यों, जरूरत क्यों पड़ी इस कानून की? बोलिए राहुल जी। हो गई, आपने बात कह दी भाई। मुझे लगता है कि आपने जो आज
आया है अध्यादेश, आपने शायद उसको अभी अध्ययन नहीं किया है, इसमें यही बताया गया है कि अगर प्यार सच्चा है, अगर तुमने वाकई मोहब्बत की है, फरेब नहीं किया है, तो उसका क्या रास्ता है, कैसे ऐसा कर सकते हो, क्या क्या प्रावधान है, आप पढ़ तो लीजिए, तब तो समझ आएगी। शलभ जी पूरा पढ़ा सर मैंने, पूरा अध्यादेश पढ़ा मैंने सर, पूरा। अब आखिर उसके प्रति उसके दुरुपयोग के फॉलो कराने की जिम्मेदारी सरकार की तो बनती है। गौ हत्या कानून लाए, गौ हत्या के नाम पर पता नहीं कितने लोगों को निर्दोष जेल में डाला गया, इसकी जांच कौन करेगा? महिलाओं के नाम पर इसका दुरुपयोग जो इसकी जांच कौन करेगा? इस दुरुपयोग से सच्ची महिलाएं जिनको इंसाफ चाहिए वो बेचारे इंसाफ से वंचित रह जाएंगी। राहुल चतुर्वेदी जी, शालम मणि त्रिपाठी जी का जवाब सुन लीजिए आप, आपको वो बता देंगे कि क्यों ये जरूरी था और कैसे इंप्लीमेंट होगा ये। जी बताइए। जी देखिए बताइए। देखिए अजय जी, अभी तमाम सारे जो विद्वान प्रवक्ता हैं, डिग्री चेक करना, ये सब करना, ये जब बौखलाते हैं तो डिग्री चेक करना शुरू कर देते हैं, खुद के नेताओं की डिग्री के बारे में नहीं बताते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले में कहा कि शादी के लिए अचानक धर्म परिवर्तन करना गुनाह है, हम इसको गलत मानते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, उस फैसले को लेकर ये कानून बना है। अब जो हमारे विद्वान प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब इसमें नया कुछ भी नहीं है, तो आप कह दीजिए कि हाँ साहब नया कुछ भी नहीं है और कानून अच्छा है, तो क्या आप इस कानून को अच्छा कहेंगे? आप कह के बताइए, क्योंकि आपके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट नहीं करता। और मैं तो कह रहा हूं ना कि ये कोर्ट ने कहा था कि आप अचानक शादी के लिए रातों रात चुपके से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो अपराध की श्रेणी में आता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसी को कानून बनाने का साहस किया। और मैं तो कह रहा हूं कि इस पूरे कानून को पढ़िए, इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम किसी धर्म का जिक्र नहीं है। तो ऐसे में अचानक आपके अंदर ये बौखलाहट क्यों आने लगी? इसका मतलब साफ है कि जो लोग बौखला रहे हैं वो लव जिहाद से जुड़े हुए थे, उनकी आपराधिक मानसिकता थी, वो जानबूझ के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। और आज जब बिना किसी धर्म की बात उठाए इस पर एक सख्त कानून बना है तो उसको लेकर बौखलाहट स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। बहुत से हमने ऐसे कानून बनाए जो नजीर बने हैं देश और दुनिया में। आप देखिए सीए के प्रोटेस्ट के दौरान जिन्होंने उपद्रव किया उनसे वसूली भी हुई, पोस्टर भी लगे। और अब इस बार भी अगर कोई जबरन धोखे में रख के अगर कोई डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको बख्शेंगे नहीं। कानून अपना आकार ले चुका है, स्वरूप ले चुका है और बहुत जल्द आपको इम्प्लीमेंटेशन में नजर आएगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर हाथरस और बुलंदशहर जैसी प्रकरण महिला को सुरक्षा मिलेगी। राहुल जी छोड़िए, कितने मुद्दों को उठा लेंगे आप इस 30 मिनट में मेरे साथ? अभी जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसी पर कर लें। मौलाना साजिद रशीदी, अगर मंशा साफ है, अगर खेल गंदा नहीं है जो अब तक चल रहा था लव जिहाद के नाम पे, तो वेलकम कीजिए ना। ये किसी एक रिलीजन के खिलाफ नहीं है जो आप कह रहे हैं, ना भड़काइए लोगों को। इनका काम ही है। नहीं देखिए, दो बातें सुन लीजिए अजय जी। एक तो ये है कि हिंदुस्तान में कोई भी कानून किसी समुदाय, किसी रिलीजन के खिलाफ बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, एक कौन से रिलीजन के खिलाफ नहीं बन सकता। कौन से रिलीजन के ये खिलाफ सोच लीजिए, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा मुल्क जो है जमहूरी है और हमारा संविधान भी जमहूरी है। दूसरी बात सुनिए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि लोगों को डर लग रहा है, लोग बौखला रहे हैं, कौन है वो लोग भाई जो बौखला रहे हैं? अरे आपने कानून बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बना दिया। जिन लोगों को, जो लोग इस तरह के अपराध करेंगे उनको डर लगेगा, जिनको अपराध नहीं करना उनको क्या डरना? ये शालम मणि त्रिपाठी बार बार बैठ के कह रहे हैं कि लोग बौखला रहे हैं। कौन है लोग बौखलाने वाले भाई? ये जो आप एक नैरेटिव सेट तो आप समर्थन कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं हमारा। आपके कानून का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन लव जिहाद के नाम पर कानून लाना, इसका विरोध है। ये कानून इस पर क्यों लाया जाए? कानून का विरोध नहीं, कानून क्या मतलब? कानूनी इसी के खिलाफ है। आप उसमें मुस्लिम को टारगेट कर ही नहीं सकते, हमें भी पता है। इसका अर्थ क्या? लेकिन लव जिहाद का नाम लेकर क्यों ला रहे हैं? ऐतराज इस पर है क्योंकि लव जिहाद हो रहा था। अरे आप, क्योंकि फरेब हो रहा था, बताएंगे विनोद बंसल, क्योंकि धोखा दिया जा रहा था। आप हैं कहां? आप तो जमीन के नक्शे पे ही नहीं है। विनोद बंसल बीएचपी है कहां? ना सही बात, यूपी तो नक्शे पे ही नहीं। नहीं, नक्शे में तो सिर्फ आप तो दुनिया के नक्शे पे नहीं, सियासी दुनिया के नक्शे पे नहीं है। आपको कौन पूछ रहा है मेरे भाई? यूपी तो किसी नक्शे में नहीं है। आप तो किसी नक्शे में नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना जैसा नक्शे में, सिर्फ मक्का मदीना नक्शे में, सिर्फ अल्लाह मियां नक्शे में,
अच्छा करें, बुरा करें, गलत करें, सही करें, जो चाहे करें, इनको तो हाँ में हाँ मिलानी बेचारों को। पैगंबर मोहम्मद नक्शे में है, आपका तो कुछ और नक्शे में है ही नहीं ना जी। आप तो बेवकूफ हो, जाहिल आदमी का पैगंबर मोहम्मद का जिसको किसी ने देखा नहीं उसका कार्टून नक्शे में है, और किसी ने और कोई कुछ नक्शे में है ही नहीं आपके अनुसार। तो आप मुझे बताइए पैगंबर मोहम्मद का देखा है आपने? अब देखिए, देखा है क्या? अरे देखा है क्या? नहीं देखा तो कार्टून डिबेट रख लीजिए यार। किसी दिन इस पर डिबेट रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कौन है, क्या है। नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे बंसल साहब, फिर आप भी जा रहे हैं बहुत दूर, हम नहीं जाएंगे उस पर, ये हमारे डिबेट का पॉइंट नहीं है आज। जो वहां बना था, हाँ, अरे कम से कम जिस देश के अंदर रहते हो, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने से बातों का जवाब नहीं दिया जाया करता। कम से कम नहीं, बेवकूफ तो कौन है वो तो आप ये सुधी दर्शक जानते हैं। थाली हमारी है, किसी के बाप की नहीं है थाली। इंडिया के न्यूज 18 इंडिया के दर्शक है ना, अच्छी तरह जानते हैं कि कौन हमने आजादी में कुर्बानियां दी हैं। आप तो थे नहीं उस वक्त में, आप कुर्बानी दी है ना, गला काट करके, गला काट भाई आप कहाँ थे आजादी के टाइम में? आप लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां ली हैं। आपके बड़ों ने, आपके पुरखों ने अगर एक फ्रांस में भी गला काटा, बता दो। आपने इंग्लैंड में भी गला काटा, 60,000 कुर्बानियां दी हैं, अमेरिका में भी गला काटा, 60,000 कराम ने कुर्बानियां दी है। और जो दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था पाकिस्तान में भी जिस गला पर किसी आलिम की लाश ना लगी हो। आपके गले काटने का तो बिल्कुल इतिहास हमने बना इस हुआ देश को है। आजाद कराया है, जितने गले काटे और जो आजाद कराता है गले किसी को होता है, उससे ज्यादा तुम्हें क्या किसी ने नहीं कटे। और वो सारे के सारे इस्लाम और जिहाद के नाम पर किए हैं। जितने जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर, कुरान के नाम पर जितने गले काटे हैं दुनिया जानती है मौलाना। ओके ठीक है, एक जल्दी मुझे 2 रिएक्शन और चाहिए डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी। मत करो, अरे छोड़िए, आप लोग नहीं बात जाते हैं, आप लोग हर बार लड़ी जाते हैं। ठीक है। उमाशंकर पांडे जी, यूपी तो पहला राज्य बन गया ये कानून बनाने वाला, हरियाणा भी तैयारी में है, मध्य प्रदेश भी तैयारी में है, असम भी तैयारी में है, तो क्या आप पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे इस कानून के खिलाफ, लव जिहाद के कानून के खिलाफ? अरे प्रभु मैं आपकी पत्रकारिता को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। बताइए। अरे ये आप अपना एजेंडा मत चलाइए, मैं आपके दर्शकों को ये आपका क्या एजेंडा है ये बता दीजिए साहब। सारे कानून पहले से थे, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए प्रभु, आप अपना एजेंडा बताइए, हमारे एजेंडे को छोड़िए। साथ जबरन सुनिए, हमारा एजेंडा सुनिए। जबरन एजेंडा गुपकार है, गुपकार। किसी लड़की को घूर के एजेंडा है गुपकार, किसी लड़की को घूर के दिखा दीजिए, जेल में नजर आएंगे। हमने यही तो कानून अभी बना है हाल में। बाद इतना सख्त कानून बनाया था कि जबरदस्ती शादी करना तो दूर, किसी लड़की को घूर के दिखा दीजिए, जेल में नजर आएंगे। और आप जबरन शादी की बात कर रहे हैं, जबरन धर्म परिवर्तन की बात। 20 सेकंड का जी। अजय जी, पूरे देश ने देखा है कि ट्रिपल तलाक को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो कैसे कांग्रेस की हुकूमत ने पूरा का पूरा लोकसभा से पूरा कानून बदल दिया था। तो ये तो ट्रिपल तलाक के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये तो गुनाहगारों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको वोट की पॉलिटिक्स करनी है। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप इस कानून को मानते हैं कि पुराना कानून है तो खुलकर समर्थन कीजिए कि साहब बहुत अच्छा कानून है, ये तो पुराना कानून है, इसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके पॉलिटिकल, जी हाँ, तो ये कानून इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा, मगर ये कानून सबसे पहली बात कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सबसे पहले बात कि किसी भी प्यार के खिलाफ नहीं है, सच्चे प्यार के खिलाफ, सबसे पहली बात कि किसी दो समुदाय के बीच की शादी के खिलाफ भी नहीं है, धर्मांतरण के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन गलत मंशा से गंदा खेल खेलकर फरेब की आड़ में अगर कुछ किया जाएगा तो उसके लिए बड़ा डंडा है। ये कान खुलकर सुन लें वो सारे लोग जो अब तक फरेब की फैक्ट्री चला रहे थे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस महाबहस में। और अब कंचन के साथ इस वक्त की खबरें। अजय बहुत शुक्रिया आपका। और अब वक्त